नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 अगस्त से 31 अगस्त, 21 अगस्त टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए अब देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 अगस्त टू 31 अगस्त, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 21 अगस्त टू 31 अगस्त वर्गो के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त वर्गो के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त वर्गो के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। 21 अगस्त टू 31 अगस्त वर्गो के पार्टनर की नजीज बताएं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, 7 of Pentacles, Wheel of Fortune, 8 of Wands, Page of Swords, the Star। ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त टू 31 अगस्त वर्गो की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 21 अगस्त टू 31 अगस्त वर्गो की एनर्जीज क्या होंगी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, मतलब सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं वो है 8, 9, 7, 10, 17 यानी कि 17, 4, 7 और 2। तो 7 यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर के आया हुआ है। ये जो नंबर है वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आप लोग के बीच में कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 अगस्त टू 31 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई है वर्गो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो की रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में हार्मनी आना मुश्किल है, आप लोग के बीच में बैलेंस की सिचुएशन आना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की स्थिति आपको बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी लेवल में चीट कर रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, या आपको यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की आपकी फीलिंग है। तो ना तो आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ना ही रिलेशनशिप के सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट आप कर रहे हैं, बल्कि आप स्ट्रेस्ड हैं। हो सकता है कि आप लोग बीच में किसी इशू को लेकर के फाइट्स हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसी भी हो सकती है, या क्लैशेस हो रहे हैं, मेंटल क्लैशेस, किसी चीज़ का कंपटीशन हो सकता है आप लोग के बीच में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसा भी हो सकता है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस्ड तो है ही वर्गो। और मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप अभी शांत हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं,
अपने साइड से कोई भी स्टेप आप नहीं ले रहे हैं, ना ही अपनी एनर्जी आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं और ना ही आप दे रहे हैं। जो भी हो रहा है उसको आप विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, केवल मॉनिटर कर रहे हैं और सिचुएशन में आप बने हुए हैं। जब तक सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो जाती, जब तक हेल्दी नहीं हो जाती, हारमोनियस नहीं हो जाती, तब तक आप अपने साइड से कोई स्टेप नहीं लेने के बारे में सोच रहे हैं। सीक्रेटिव जैसे आप रहेंगे, शांत रहेंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वर्गो। दूसरे तब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपको लेकर के इनसिक्योर रहेंगे। असुरक्षा की भावना उनके अंदर रहेगी आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। ऐसे तो आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहेंगे, पर उनको लगेगा कि जैसे आप उनसे दूर जाने वाले हो या दूर जा सकते हो, तो इनसिक्योरिटी काफ़ी आपके पार्टनर के अंदर रहेगी। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के एक जलन की भावना भी रहेगी उनके अंदर, जीलसी महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप लोग के बीच में जो कंपटीशन जैसा चल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसा भी हो सकता है, बिना डिक्लेयर किया हुआ वार जैसा हो सकता है, अघोषित युद्ध जैसा हो सकता है, उसको लेकर के आपके पार्टनर आपसे जीलस भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छी अर्निंग कर रहे हैं या आपका नेम फेम हो रहा है, कुछ तो इस तरह की एनर्जी है जिसको लेकर के आपके पार्टनर आपसे जीलस महसूस कर रहे हैं, जल रहे हैं बेसिकली। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्गों कि आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करने के लिए इस अनडिक्लेयर्ड वॉर में, इस अनडिक्लेयर्ड कंपटीशन में खुद को ऊपर साबित करने के लिए आपके पार्टनर भी खुद के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। और खुद के ऊपर फोकस में एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर जैसे अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, वर्क प्लेस को लेकर के, या पैसा रुपया को लेकर के, अर्निंग को लेकर के, अपनी अबंडेंस को लेकर के ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये चीज़ उनके खुद के अंदर से नहीं आ रही है, वो आपको देख करके कहीं ना कहीं जो जीलस महसूस कर रहे हैं, आपसे जो कंपटीशन महसूस कर रहे हैं, इसके कारण से आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं वर्गों। डेफिनेटली आपके पार्टनर खुद को आपसे सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे, आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे, पैसा रुपया को लेकर के, अबंडेंस को लेकर के, सोशल स्टेटस को लेकर के। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से। पास्ट की अगर मैं बात करूँ वर्गों तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन चल रही थी, आप लोग बीच में कम्युनिकेशंस हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, या आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो ग्रो कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, इसमें मूवमेंट थी, आप लोग प्लानिंग कर रहे थे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, सिचुएशन पॉजिटिव चल रही थी। और आप लोग बीच में हो सकता है कुछ इश्यूज आ गए हैं, इनसिक्योरिटी आ गई है, अनहेल्दी एक कॉम्पिटिशन आ गई है, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। और ज़्यादातर ये सिचुएशन आपके पार्टनर ने ही क्रिएट की है, आपने क्रिएट नहीं की है। आप तो बल्कि इस सिचुएशन से बचना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में ट्रस्ट चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, अपने पार्टनर को आप ट्रस्टवर्दी देखना चाहते हैं, उनके साइड से आप देखना चाहते हैं कि वो क्या स्टेप लेते हैं, किस तरह से आपको ट्रस्ट में लेकर के चलते हैं। पर आपके पार्टनर के एक्शन थोड़ा सस्पिशियस है वर्गो। वहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्गो कि आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस से गुजर रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव इसमें आ रहे हैं। समय के साथ साथ ये बदलाव हो रहे हैं, आपके पार्टनर का नज़रिया बदल रहा है, आपका नज़रिया बदल रहा है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में पेन दिया था, तकलीफ़ें दी थी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय बदल रहा है, आपका समय आने वाला है वर्गो। थोड़ा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं। इनफैक्ट वो स्टॉक कर ही रहे हैं, उनका ध्यान, उनकी नज़रें आपके ऊपर ही गड़ी हुई है। आप क्या कर रहे हो, किस एनर्जी में हो, किससे मिल रहे हो, क्या डीपी स्टेटस लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर का पूरा फोकस है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर आपको किसी फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही लगा हुआ है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना रह जाए जो उनसे छूट जाए आपके रिगार्डिंग में, इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं इतना सब कुछ चलने के बावजूद आपके पार्टनर कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपसे जीलस महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर के इनसिक्योर हैं, पर इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अपने साइड से केवल और केवल वेट कर रहे हैं। स्टबर्न नेचर के आपके पार्टनर हो सकते हैं, ढीठ हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं। इनफैक्ट वो आपके साइड से स्टेप आने का वेट कर रहे हैं, जबकि आप उस एनर्जी में ही नहीं हो। आप तो रिलेशनशिप को लेकर के ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो।
पर आपसे ही वो स्टेप्स आने का वेट कर रहे हैं। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो होपफुल रहेंगे, उम्मीदें नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसी भी एनर्जी से वो गुजर रहे हो। इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिश्ते को लेकर के उम्मीद रखेंगे और सिचुएशन में बने रहेंगे। एक अच्छी स्थिति आने का मैनिफेस्टेशन, कल्पना आपके पार्टनर करने जा रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों ये एनर्जी। द स्टार अगेन, नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है एक्वेरियस, मतलब कि कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। नंबर जो आए हुए हैं वो है 17, इतने नंबर से यहाँ पर आए हुए हैं। आने वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके पार्टनर होपफुल रहेंगे, उम्मीदें उनके दिल में रहेंगी कि सिचुएशन अच्छी होगी, आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से प्यार लौटेगा, फिर से आप लोग के बीच में वही फीलिंग्स, वही विश्वास आएगा। आपके पार्टनर आपसे डीप लव महसूस करने वाले हैं, इमोशनल आपके लिए रहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे, अपने साइड से इमोशनल ऑफर देना चाहेंगे, पर ये चीज़ें उनके दिल में रहेंगी। ऊपर से आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति मत देख पा रहा हूँ वर्गो। तो इतना सारा ड्रामा क्रिएट करने के बावजूद भी आपके पार्टनर अल्टीमेटली आपसे प्यार ही चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन ही चाहते हैं, इमोशनल बॉन्ड चाहते हैं। ये चीज़ निकल करके आई हुई है। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।